स्टूडेंट्स, आज मैं एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइज एग या जाइगोट ये स्पोरोफाइट जनरेशन की पहली सेल है और एम्ब्रियो का जाइगोट से बनने की प्रक्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। डायकोटिलिडन्स एम्ब्रियो के अंदर 2 कॉटिलिडन्स और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाती है और मोनोकॉट में एक सिंगल कॉटिलिडन होता है। और टर्मिनल डायकोटिलिडन्स में टर्मिनल पार्ट कॉटिलिडन्स के में ये एपिकोटाइल जिससे प्लूमल का निर्माण होता है और इसके नीचे के लेवल पर कॉटिलिडन्स के नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल कहलाता है और इससे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और मोनोकोटिलिडन्स ये डिफरेंट है डाइकोटिलिडन्स से, जिसमें एक कॉटिलिडन पाया जाता है। जाइगोट इनमें आफ्टर सिंगेमी जाइगोट कुछ समय ये रेस्टिंग पीरियड के लिए कुछ स्पीशीज़ में ये जाता है एम्ब्रियो बनने से पहले, जैसे कि एस्ट्रेसी में ये 4 से 6 आवर के लिए एंड विस्कम एल्बो में ये 3 से 4 मंथ तक इनके अंदर रेस्टिंग पीरियड होता है। और जनरली ऐसा है कि जिसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर रेस्टिंग पीरियड ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली सेलुलर एंडोस्पर्म से। जो फंडामेंटल मोनोकोटिलिडन्स एंड डायकोटिलिडन्स में जो डिफरेंस है इनमें ये कि इनिशियली 2 कॉटिलिडन्स और 1 कॉटिलिडन, और इनके डेवलपमेंट में इनिशियली यहाँ पर सेल जो फर्स्ट डिवीज़न है वो दोनों में सिमिलर होता है, ट्रांसफर्स होता है और जिससे कि एपिकल और एक बेसल सेल का निर्माण होता है। बेसल सेल एम्ब्रियो सैक जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण करती है जनरली, और बेसल सेल ये नेक्स्ट टू माइक्रोपाइल की ओर है। माइक्रोपाइल की साइड में बेसल सेल होती है। और एम्ब्रियोजेनी में डायकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन्स में एपिकल और बेसल सेल का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन और इनके अकॉर्डिंग इनमें एपिकल्स में कौन सा फर्स्ट डिवीज़न होगा, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर, और दूसरा इसमें बेसल सेल का इसके अंदर फंक्शन क्या है, रोल के ऊपर इनको डिवाइड किया है। जहाँ पे एपिकल सेल डायकोटिलिडन्स में एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न से इसमें डिवीज़न होता है, तो ये इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसल सेल जिसमें एक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती और दूसरा जो एग्जाम्पल है जिसमें कंट्रीब्यूट करती है। और एपिकल सेल जहाँ फर्स्ट जो डिवीज़न है ट्रांसफर डिवीज़न है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें बेसल सेल का कोई रोल नहीं है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, और दूसरा सेकंड में ये सस्पेंसर सेल का निर्माण कर रही है, और तीसरे बेसल सेल एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। इसके अकॉर्डिंग इसको जॉनसन ने 5 टाइप में डिवाइड किया है: क्रूसिफर टाइप, एस्टेरिड टाइप, सोलेनॉइड टाइप, कैरियोफिलॉट टाइप एंड चिनोपॉडियट टाइप। क्रूसिफर ऑन ग्रिड टाइप जिसमें जो डिवीज़न है फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है, और इसके अंदर यहाँ पर जो सस्पेंसर सेल है वो जो लोअर बेसल सेल है एज ए सस्पेंसर सेल के रूप में फंक्शन करती है, और ये क्रूसिफर में पाई जाती है, इसलिए इसको क्रूसिफर या ऑन ग्रेड टाइप कहा जाता है। सेकंड, जहाँ पर फर्स्ट जो डिवीज़न है ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है
लेकिन यहाँ पे बेसल सेल ये एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। ये एस्ट्रेट टाइप में है और जहाँ पर डिवीज़न ट्रांसफ़र डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न ट्रांसफ़र्स है और यहाँ पर बेसल सेल एज ए सस्पेंसर सेल के रूप में काम करती है और ये कुछ सेल स्ट्रक्चर होता है। ये सोलेनोइड टाइप में देखने को मिलता है और इसमें H से I जहाँ पर ट्रांसफ़र डिवीज़न है और लेकिन सस्पेंसर सेल एज ई पोजीशन पर ये एज इट इज़ रहती है और इसमें कोई चेंज नहीं होता और ये एज ए सस्पेंसर में काम के रूप में फंक्शन करती है। और थर्ड जिसमें J और K जहाँ पर ट्रांसफ़र डिवीज़न के साथ में यहाँ पर सस्पेंसर सेल में बेसल सेल में भी डिवीज़न होता है और ये एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में काम आती है। चिनोपॉडियट टाइप का ये इसमें डिवीज़न होता है। आप डायकोट में फर्दर डिवीज़न एम्ब्रियो के अंदर कैप्सुला पेस्टोरिस को इसको सबसे एक श्रेष्ठ माना गया है जिसमें स्पष्ट रूप से विकास को देखा जा सकता है इनके डेवलपमेंट को और इसकी स्टडी की गई है जिसमें जो फर्स्ट सेल है बेसल और इसके शीर्ष सेल और इन दोनों के डिवीज़न के बारे में जिसमें शीर्ष सेल फर्दर एक ट्रांसफ़र डिवीज़न में होता है, 2 सेल बनती है और अपर सेल है ये वर्टिकल डिवीज़न से इसमें वर्टिकल डिवीज़न होगा और जिसमें यहाँ पर करीब 4 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है और ये एज इट इन्वर्टेड टी के रूप में दिखाई देता है और ये क्वाड्रेट स्टेज है और सेकेंड जिसमें ऑक्टेन स्टेज कंडीशन और ये 4 सेल जिसमें एक लीनियर अरेंजमेंट है और 4 सेल एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है और इसके बाद में इनकी कोशिकाओं में एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है और ये ट्रांसफ़र डिवीज़न से इसके अंदर बाहर की लेयर जिसमें अपर जो पार्ट है वो स्टेम और कॉटिलिडन्स का निर्माण करता है और ऊपर की यहाँ की 4 जो कोशिकाएं हैं वो हाइपोकोटाइल बनाती है और सभी कोशिकाएं पेरिक्लिनल डिवीज़न होने के बाद में ये 3 लेयर बनाती है, डर्मेटोजन, पेरिब्लम, 3 लेयर जिसमें ये बाहरी डर्मेटोजन और मध्य जिसमें ये मेरिस्टेम बनाती है और आंतरिक जो है वो प्लीरोम का निर्माण करती है और इस तरह से इसमें एम्ब्रियो की बेसल सेल कई ट्रांसफ़र डिवीज़न के बाद में एक सस्पेंसर या निलंबक का निर्माण करती है जिसकी सबसे लोअर मोस्ट सेल थोड़ी ग्लोबुलर जैसे शेप की होती है और ये एज ए हॉस्टोरिया के रूप में काम करती है जिसमें एक वेसाइकल्स प्रेजेंट है और फर्दर इनमें डिवीज़न अपर सेल्स के डिवीज़न से यहाँ पर एक हार्ट शेप जिसके सेंटर में प्लूरोम और इसके बाद आउटर लेयर पर यहाँ पे मेरिस्टेम और सबसे बाहर का है वो डर्मेटोजन का निर्माण होता है और उसके बाद में 2 कॉटिलिडन्स और कॉटिलिडन्स के लोअर दोनों के बीच में प्लूरोम और इसके जस्ट अपोजिट पोर्शन पर जहाँ पर रेडिकल का निर्माण होता है और इसके बाद में इसके विभाजन से दोनों
टू कॉटिलीडन्स आगे जाके भ्रूण में टू कॉटिलीडन्स बनते हैं जो कि हार्ट शेप हो जाता है, और इनके बनने के साथ में इसमें एम्ब्रियो में एक एक्सिस बनती है जिसके एक्सिस में रेडिकल एंड प्लूम्यूल से स्टेम का निर्माण होता है और रेडिकल से रूट का निर्माण होता है। तो इस तरह से द्विबीजपत्री के एम्ब्रियो में यहाँ पे एम्ब्रियो एक्सिस और कॉटिलीडन्स और इसके एपिकोटाइल अपर और एक रेडिकल, दोनों कॉटिलीडन्स के बीच का पार्ट इस तरह से, और द्विबीजपत्री के सीड के जर्मिनेशन के बाद में यहाँ पे यंग स्टेम और रेडिकल तंत्र निर्मित होता है जिनसे कि रूट और स्टेम बनते हैं। मोनोकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यहाँ पे ल्यूजुला फॉस्टेरी को सबसे पहले इसमें स्टडी किया गया था, और इसमें इनका जो विभाजन है ये इनिशियली जिसमें एक बेसल और एक एपिकल सेल का निर्माण होता है, और यहाँ पर बेसल सेल है वो एक ट्रांसफर डिवीज़न से, और अपर जो सेल है शेष कोशिकाएं उसमें वर्टिकल डिवीज़न से एक टी के उसमें निर्माण करते हैं, और बेसल सेल से दो कोशिकाएं जिसको CI और M से बताया गया, कुछ समय बाद कोशिकाएं ये इनके अंदर वर्टिकल डिवीज़न होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं, और CI ये ट्रांसफर डिवीज़न से होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। और इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद में यहाँ पर सभी कोशिकाएं निम्नलिखित संरचनाएं बनाती हैं। आई एक बीजपत्री के नीचे भाग का निर्माण करती है, I- एक बीजपत्री के ऊपरी व कॉटिलीडन्स और यहाँ पे प्लूमेल का निर्माण करती है, और M यहाँ पे वल्कुट और कैलिप्ट्रा इसके जो मूल गॉब या रूट कैप का भाग का निर्माण करती है, और N इसके कैप के शेष भाग को व N- छोटे सस्पेंसर सेल को बनाती है। इस तरह से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ल्यूजुला को सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है, और इसकी स्टडी एज ए मोनोकॉटिलीडन्स के लिए की गई है।